हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट टेट रेट यानी कि टीचर्स जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं सीडीपी के। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जन्म के समय शिशु में स्थित संवेग कौन सा होता है। आपको पता है संवेग होते हैं क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सब पलायन, ये सब संवेग हैं। तो जन्म के समय शिशु में स्थित संवेग कौन सा होता है। ऑप्शन ए है प्रेम, बी भय, सी प्रेम व भय, डी प्रेम भय हर्ष ईर्ष्या। ईर्ष्या है ये। तो राइट आंसर क्या होगा, यदि आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। देखते हैं जन्म के समय शिशु में स्थित संवेग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जन्म के समय प्रेम और भय दोनों ही चीज़ें शिशु में प्रेजेंट रहती हैं। इस चीज़ का आप पता कैसे लगा सकते हो प्रैक्टिकली। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, वो प्रेम करता है किससे, अपने माता से, पिता से, भाई से। उनको देख के हंसने लग जाता है, तो ये तो प्रेम हुआ। और भय किससे होता है, यदि कोई नया आदमी आए तो वो किसी चेयर के पीछे छुपेगा, सोफे के पीछे, पलंग के नीचे चले जाएगा, उससे वो डरता है, दूर चले जाता है, हाथ नहीं लगाने देता, रोने लग जाता है। तो ये भय का होता है। तो प्रेम व भय दोनों ही पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में संपन्न होता है। बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो किस अवस्था में संपन्न होता है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी सभी। तो कुछ गुणों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है जो कि अलग अलग तरीके से विकास करते हैं मनुष्य के अंदर, बच्चे के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो किशोरावस्था में माना गया है। जो अधिकतम विकास होता है बुद्धि का वो किशोरावस्था में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड, सी एड्रिनल ग्रंथि, डी जनन ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, ये जो और शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ हैं उस सभी को नियंत्रित करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता से क्या होता है। पीयूष ग्रंथि की अति सक्रिय यानी कि वो ज़्यादा सक्रिय हो जाए, उसमें हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा होने लग जाए तो क्या होता है। ऑप्शन ए शरीर का न्यून विकास होता है, शरीर का अस्वाभाविक विकास होता है। ऑप्शन सी शरीर का लैंगिक विकास होता है। ऑप्शन डी यानी कि सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी शरीर का अस्वाभाविक विकास होता है। अस्वाभाविक विकास के बारे में आप कैसे समझोगे। एक तो एक कॉमन जो सभी मनुष्यों का विकास होता है वो तो शारीरिक विकास होता है सेम। अब न्यून विकास या अधिक विकास यानी कि अस्वाभाविक विकास क्या होगा। न्यून विकास में लंबाई कम रह जाएगी, तो ये न्यून विकास हुआ। हाथ कोई पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होगा, मस्तिष्क विकसित नहीं होगा, ये तो न्यून विकास। और अस्वाभाविक विकास में होता है कुछ भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है, हाथ पूर्ण विकसित नहीं हो, पैर विकसित नहीं हो, तो ये अस्वाभाविक विकास में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले बाल्यावस्था का आया, मैंने पिछले काफ़ी बार आपसे पूछा है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 207, तो होती है बाल्यावस्था में, ये आपको याद रखना है। बाल्यावस्था में कितनी होती है 207, और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 206। बाल्यावस्था में 270, किशोरावस्था में 206। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स।